वो बैठकर यासीन शरीफ पढ़ रही थी और उनके सर पर जो है पूरा पूरा मलबा गिरा। तो सिर्फ हाथ पे लगाए और इसके पूरे सर में टाके हैं, 50 टाके हैं। महानगर पालिका 4 साल तक के क्या कर रही थी, ये सबसे बड़ा सवाल है कि अगर उन्होंने नोटिस लगाया था तो तब तक के महानगर पालिका क्या कर रही थी। नीचे जो बेड पे वो सोए थे वो इतना बुरी तरीके से टूटा है कि बता नहीं सकते। ऐसा लगता था अंदर का आदमी का क्या हाल हुआ होगा। क्या आप इन गर्मियों की छुट्टियों में घर बैठे बोर हो रहे हो? तो अब नहीं, इंफ्रानेट अपने नए कस्टमर्स के लिए लाए हैं समर धमाका ऑफर, जहां हर महीने 399 रुपीज़ के रिचार्ज में आपको मिलेगा 100 Mbps का प्लान, साथ ही डुअल बैंड 5G राउटर विद कंडीशंस अप्लाई एंड फाइबर इंस्टॉलेशन बिल्कुल फ्री जब तक सर्विस एक्टिवेट है। इंफ्रानेट जाने जाते हैं अपनी हाई स्पीड इंटरनेट और प्रीमियम सर्विस के लिए, तो आज ही इंफ्रानेट की सर्विस लगाए और अपनी बोर जिंदगी में रफ्तार लाए। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन दवाई में आप सभी का स्वागत है। भिवंडी निज़ामपुर महानगर पालिका, तो इसमें जो निज़ामपुर है ये भिवंडी का ही काफ़ी, भिवंडी शहर का एक ही पुराना हिस्सा है जिसे मिलाकर जो है भिवंडी निज़ामपुर महानगर पालिका बनी। और इस निज़ामपुरे के अंदर अगर हम जब एंटर करते हैं तो काफ़ी पुराने मकान हैं, 70 साल पुराने, 60 साल पुराने, जो कि अब जर्जर की हालत में आ गए हैं। और उसमें से कई इमारतों के ऊपर महानगर पालिका ने नोटिस भी जारी किया है कि अब इसे डिमोलिश करना चाहिए। लेकिन कुछ अपने पुरानी जायदाद को लेकर, कुछ अपने हिस्से को लेकर, कुछ अपने कंपनसेशन को लेकर जो है लोगों ने अब तक के ना चीज़ों को डिमोलिश किया है और ना ही उसके ऊपर कुछ डेवलपमेंट कर रहे हैं। इस एक बहुत बड़ा हादसा निज़ामपुरे के पटेल मोहल्ले में हो गया। वहाँ पर एक घर था मसूद पटेल का, जिनके बेटे हैं सऊद पटेल और सद्दाम पटेल। उनका घर पिछले 4 साल से महानगर पालिका ने उसके ऊपर नोटिस चिपकाया था कि ये जर्जर है, इसे तोड़ देना चाहिए, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। और आज वो जो घर की एक दीवार थी ये बाजू वाले घर पे गिर गई और उसकी छत जो है पूरी टूट गई। और जिस घर पे गिरी वो घर था हमीद पटेल और फहद पटेल का। अब उस घर की जो छत थी वो गिरी, नीचे एक बूढ़ी माँ जिनकी उम्र 66 साल है, इनका नाम तरन्नुम पटेल है, वो बैठकर यासीन शरीफ पढ़ रही थी और उनके सर पर जो है पूरा पूरा मलबा गिरा। उनकी हालत काफ़ी गंभीर थी, उन्हें फ़ौरन उठा के भिवंडी के निजी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर उनके सर पर 50 टाके आए। उनके हाथ पे भी चोट आई और 50 टाके उनको आए। सिटी स्कैन करवाया गया, लेकिन अब जो है उनकी हालत फिलहाल स्टेबल है। दोस्तों, एक बात यहाँ पे ये भी होती है कि जिनका वो घर था मसूद पटेल और सद्दाम पटेल, तो अब वो घर में नहीं रहते थे, वो घर खाली पड़ा हुआ था, लेकिन आखिर मिल्कियत तो उनकी थी। तो जो नुकसान हुआ है जिनका, फहद पटेल और हमीद पटेल, तो क्या ये उनको भरपाई करके देंगे? जो बूढ़ी माँ जिनको इतनी गहरी चोटें आई है, क्या ये उनके इलाज का पैसा देंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि वो उनको मुआवजा भर के देंगे। अब यही सारी बातें जो है हमने उनसे पूछी, हालांकि ये सब रिश्तेदारी है, लेकिन उसके बावजूद भी सवाल तो खड़ा होता है। हमने उनसे बात की, जाना कि क्या मामला था, किस तरह से ये हादसा हुआ है। ये हादसा हुआ था कल रात में 1 से 1:30 बजे के बीच में। और जब हमने जो मसूद पटेल और उनके घरवाले जो है सऊद पटेल और सद्दाम पटेल, वहाँ पे आके हम उनसे बात करनी चाही, तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। मीडिया में उन्होंने कुछ भी जवाब देने से इनकार कर दिया। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी न किसी की तो गलती है, जिस वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। और महानगर पालिका 4 साल तक के क्या कर रही थी, ये सबसे बड़ा सवाल है कि अगर उन्होंने नोटिस लगाया था तो तब तक के महानगर पालिका क्या कर रही थी। मैं आपको बता दूं कि ये आता है हिस्सा प्रभाग समिति 5 में, और इसी तरह का एक वाकया 3 दिन पहले प्रभाग समिति 5 में टंडेल मोहल्ला मीमन मस्जिद के पास में आया था, जहाँ पे एक मकान की दीवार गिर गई थी, जिसपे 3 से 4 बाइक दब गई थी। हालांकि मामला और कुछ हुआ नहीं था, इसलिए ये मामला सामने आया नहीं, लेकिन ये आपको मालूम होने की ज़रूरत है। आइए देखते हैं क्या सारा मामला था, क्या सारा हमने उस बूढ़ी माँ से बात किया तो क्या कहा उन्होंने। तो थोड़ा बताएंगे आपके घर, आपके तकलीफ आई थी, थोड़ा सा बताएंगे। हाँ, वो घर गिरना चाहता था, गिरने को एकदम टूटी थी दीवारें यार, इसके सब उनको बोले तो कुछ किए नहीं उन्होंने। कल रात में जोरदार आवाज़ के साथ कितने दिन से जो है वो घर गिरने के ऊपर था, मतलब जर्जर था, वो क्या था? 4 साल पहले खाली कर किया था, सब उसके वो गए थे। हाँ,
तो जितने उसके रहने बाद वाले नोटिस थे वोटिस सब भी गए आई थे। थी? हाँ, नोटिस भी आई थी? नहीं नोटिस नहीं आई थी ना, अच्छा, उनको नोटिस आए तो- थे बोलते नोटिस। ना धोखादायक हाँ। लोग भी लिखे हाँ, धोखाधड़ी लिखे थे क्या? हाँ, तो आप उनको बोलते थे घर खाली करने, तो वो लोग क्या बोलते थे? घर तो खाली था, कोई हाँ, नहीं मतलब रहा था। हाँ, तोड़ने के लिए अगर आप तोड़ने के बोलते- लिए तो बोला हमारा कब्जा जाएगा होगा। अच्छा अच्छा, तो इसके लिए वो लोग करते नहीं थे? हाँ, अभी सबको आप- सबको बोले थे, जितने हाँ। हमारे रिश्तेदार थे उनको भी बता बता के ला के बताए, नहीं माने वो। तो जिनका घर है जो भी गिरा, मतलब आपके घर के ऊपर, तो वो आपके रिश्तेदारी है? हाँ, रिश्तेदारी है। अच्छा, ठीक है। चाचा दादा अभी है। आपकी क्या कंडीशन है? अभी आपको तबीयत कैसी हाँ, है? अभी ठीक है अभी। मतलब सिर्फ मगर हाथ पे लगाए और इस पे ना, लगाए? पूरे सर में टाके सर पे भी हैं, है। 50 टाके हैं। कितने? 50 टके? 50। आप बताएंगे कि क्या हुआ था और वो घर कितने सालों से जो है जर्जर पर, थोड़ा सा बोलो ना। वो घर एक्चुअली 4 साल से वो उसको धोखादायक लिखे थे, लेकिन उसने इस पे एक्शन लिया नहीं। म्यूनसिपैलिटी ने उसको खाली वो नोटिस दिखी थी कि ये धोखादायक है। और उसकी दीवार मतलब इतनी कमज़ोर भी थी, क्या मतलब सबको हम लोग ला के बता रहे थे कि ये कभी भी गिर सकती है, लेकिन किसी ने कोई एक्शन लिया नहीं, ना कॉरपोरेशन ने लिया, ना किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, और वो आखिर में गिर गई हमारे घर के ऊपर। तो जिनका घर है वो लोगों का क्या कहना था? मतलब जो वो बोल रहे, हम भी बोल रहे थे कब से तोड़ो, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। एक्चुअली वो एक जन का है नहीं, 4-5 लोगों का हिस्सा है उसमें, तो अभी अभी हम लोग क्या बोल सकते हैं। वो लोग बोल रहे थे, हम खुद बोल रहे थे तोड़ने, लेकिन तोड़े नहीं। अच्छा, तो अभी जो इनको लगा है, तो क्या वो उनका क्या कहना? अभी जब इतनी गहरी चोटें आई हैं इनको, तो उनका क्या कहना है? क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हम लोग को बहुत अफसोस हो रहा है, हमारी बहन है, इतना हुआ हादसा, हम भी कब से बोल रहे थे घर तोड़ने, लेकिन किसने ध्यान नहीं नहीं, दिया, और अभी एक्शन आपके नहीं घर को भी तो नुकसान हुआ है ना? हाँ, अभी आपका भी, आपके घर को क्या क्या नुकसान हुआ? हमारे घर को पूरी छत है, कवेलू वाला घर है, तो कवेलू पूरी टूट गई, फॉल सीलिंग टूट गई है, दीवार ये हुई है हमारी, पूरा एक साइड का हमारा हिस्सा गिर गया नीचे। नीचे जो बेड पे वो सोए थे वो इतना बुरी तरीके से टूटा है कि बता नहीं सकते। ऐसा लगता था अंदर का आदमी का क्या हाल हुआ होगा। पूरा इतना मजबूत हमारा 35 साल पुराना बेड, वो साग के लकड़े का पूरा ज़मीन दोष जैसा हो गया वो बेड। तो अभी उन्होंने कहा कि आपको भर के देंगे क्योंकि इनके इलाज वो के लिए एक्चुअली मेरे को अभी कुछ पता नहीं है इतना, क्योंकि मैं यहाँ पे इनके साथ हॉस्पिटल में हूँ रात से, तो वो वहाँ पे क्या हो रहा है हमको इतना कुछ आइडिया नहीं है। अभी इनकी तबीयत कैसी, क्या डॉक्टर ने कहा? डॉक्टर ने है क्या, वो भी स्टेबल है, अभी सीटी स्कैन वगैरह उनका कराए है, अभी रिपोर्ट आई, डॉक्टर आके अभी चेक करेंगे। इन सर में उनको बहुत मल्टीपल हेड इंजरीज थी, तो उसकी वजह से 50 के लगभग टाँके आए उनको, और हाथ और पैर पे भी लगा है, काफ़ी स्वेलिंग है।